जल संरक्षण को लेकर के शासन ने खैरागढ़ के जो लालपुर जाने का मार्ग है, लालपुर वार्ड में एनीकट को ऊंचाई बढ़ाने का प्रयास ऊंचाई बढ़ाया है। और इसका उद्देश्य ये रहा कि जल संरक्षण किस तरह से होए कि पानी किस तरह से बचाया जा सके और लोगों को गर्मी के समय दिक्कत ना हो। उन तमाम समस्याओं को लेकर के हालांकि एनीकट की हाइट तो बढ़ा दी गई, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस तरफ जो एनीकट आप देख रहे होंगे, एनीकट की ऊंचाई तो बढ़ा दी गई, लेकिन लालपुर वार्ड के कुछ ग्रामीण अब सड़क पर उतर गए हैं। सड़क पर इस बात के लिए उतरे हैं कि उन्हें ये पहले बताया तो गया था कि इस तरह की ज़मीन आएगी, उनका चिन्हांकित ज़रूर किया गया, लेकिन उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला है। ग्रामीणों का ये कहना है, वार्डवासियों का ये कहना है कि उन लोगों का जो है दैनिक जीवन यापन जो है इसी ज़मीन से होता था और अब वो डुबान क्षेत्र में आ गया है। डुबान क्षेत्र में आने के कारण एनीकट में जैसे भी थोड़ा भी पानी अगर आता है, बढ़ जाता है, तो उन लोगों को अपने दैनिक जीवन दिनचर्या जो है जिस तरह से वो खेत से उस ज़मीन से अपना उपयोग करते थे, वो अब उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। पुल जो बना है ना, उसकी वजह से पानी टंकी बना है, वहाँ पे पानी पूरा भर गया है ज़मीन में। हम लोग खेती करते थे बाड़ी जी, तो अब पूरा मुआवजा देना है करके बोल के गए थे 1.5 साल पहले पालिका। हाँ। और अब तक की कुछ कार्रवाई हुई नहीं है। कितना जगह है और कितने लोग? हम लोग तो 5-6 भाई हैं, उसमें 85 डिसमिल है। और कितने लोगों की ज़मीन? और कम से कम 10-15 लोग का है, उतना ही है सबका। क्या चाहते हैं आगे आप? मुआवजा दे सरकार, उचित मुआवजा। यहाँ पर हम लोग अभी खड़े हैं जल आवर्धन योजना का जो इधर काम हुआ है, पुल के ऊपर हुआ है, तो उसमें हम लोगों का जो बाड़ी है जिसमें हम लोग जीवन यापन करते थे, तो वो पूरा डूब गए हैं और यहाँ तक के घर भी डूब गए हैं। तो हम लोग सरकार से यही मतलब चाहते हैं कि हम लोगों का मुआवजा दिलाए और व्यवस्थापन करे, ताकि हमारा जो रोजी रोटी चल रहा था वो बताया गया था कि चिन्हांकित किया है ना, उसके बाद समझ जा अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ। अनुमति कुछ ली गई है ऐसा? कुछ नहीं ली गई है, सिर्फ मौखिक रूप से जानकारी दी गई थी। और मुआवजे की क्या बात की गई? मुआवजा मिलेगा करके बोले थे कि अपन शायद सर्वे भी किया था। कितने वर्ष पहले की बात? ये 1.5 साल पहले। आगे क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग अगर कहीं मुआवजा नहीं मिलता? अब आगे यही करेंगे, अगर हम लोगों को अगर नहीं मिलता है तो हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे। अभी 2 महीना पहले जानकारी प्राप्त हुआ कि वहाँ डुबान वाले कुछ शिकायत किए हैं, शिकायत की कापी प्राप्त हुई, उसमें मुआवजा के प्रकरण के पूर्ण कार्रवाई कर ली गई सारे विभाग के द्वारा, इरिगेशन के द्वारा, पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, नगर पालिका इस टीम के द्वारा स्थलांतरण कर लिया गया है। लगभग 1,29,12,13 लोगों का बन भी गया है। वो प्रक्रियाधीन है, शायद 1-2 महीने में पूर्ण हो जाएगा। वार्डवासियों का कहना है कि इसी एनीकट का पानी उनके घरों तक पहुंचता है और ये गंदा पानी पीने के लिए वो मजबूर हो चुके हैं। ना तो इस एनीकट के पानी की सफाई हो पा रही है और ना ही इसकी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी है। जिस तरह से मैंने पहले कहा है कि जिन वार्डवासियों की ज़मीन इस चपेट में आई है, इसके दायरे में आ गई, उन्हें ना तो मुआवजा मिला है, ना ही इन पे पास अब तक कोई कागजी कार्रवाई हो पाई है। वार्डवासी लगातार इस चीज़ को लेकर के भयभीत हैं और आक्रोशित भी हैं कि उन्हें अब तक उचित मुआवजा नहीं मिल पाया है। लेकिन चिंता इस बात की भी है कि वार्डवासी ख़राब पानी और गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। पहले जो है पाइपलाइन के ज़रिए आता था पानी, लेकिन अब जो है इस नदी के ज़रिए जब एनीकट के ज़रिए उन्हें पानी मिल रहा है तो साफ़ पानी भी नहीं मिल पा रहा है। IBC 24 के लिए प्रशांत सहारे, खैरागढ़।